बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक थ्योरम है जिसमें हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि आर हेड और वाई बार हेड आर वाई हेड आर इनका जो ये तीन जो टर्म्स हमारे पास हैं, इनकी जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उनकी जो वैल्यू है वो सेम आती है, उनका जो आंसर आता है वो सेम होता है। तो थ्योरम हमारे पास कैसे बनेगा? शो दैट आर हेड वाई बार हेड आर वाई हेड आर ऑल थ्री एस्टिमेट्स हैव द सेम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कि इनके तीनों के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हैं वो सेम आएंगे। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो आर हेड का फाइंड करेंगे। आर हेड का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या है। ये हमने बेसिक क्लासों में पढ़ा है कि CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर x बार, मतलब मीन। अगर स्क्वायर लिया जाए दोनों साइड पे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का स्क्वायर इज़ इक्वल टू s स्क्वायर ओवर x बार का स्क्वायर। जो स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो वेरिएंस बन जाता है, हम इस चीज़ से अवेयर हैं ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, अब जो s स्क्वायर है इसको वेरिएंस लिखते हैं। अब वेरिएंस, अब हम आर हेड का वेरिएंस ले रहे हैं तो वेरिएंस आर हेड आएगा, नीचे आर स्क्वायर। अब ये जो वेरिएंस आर हेड स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस आर हेड ओवर आर स्क्वायर, ये हमारे पास ये इक्वेशन है। अब ये देखें कि हम पहले ये वेरिएंस आर हेड ये प्रूफ कर चुके हैं कि वेरिएंस आर हेड का क्या फार्मूला है, तो हमारे पास यही चीज़ तब्दील होती रहेगी। वेरिएंस आर हेड का हमें फार्मूला पता होना चाहिए इस पहले इसके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए आर हेड का। वेरिएंस आर हेड इज़ इक्वल टू 1 माइनस एफ ओवर एन एक्स बार स्क्वायर इंटू एस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आर एक्स एस एक्स वाई। अब ये देखें कि हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि यह आर क्या चीज़ है। यहाँ पे जो आर आ रहा है इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, आर इज़ इक्वल टू वाई बार ओवर एक्स बार। ये हम ऑलरेडी प्रूफ भी कर चुके हैं, इस फार्मूले का हमें पता है। तो जो इक्वेशन हमारी पास ए है इसमें आर की वैल्यू अभी हमें पता चल गई और वेरिएंस आर हेड ये भी हमारे पास आ गया। अब ये दोनों जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं इसी इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो ये कैसे बनेगी? वेरिएंस आर हेड वही इसी तरह, ये साइड इसी तरह आएगी, वेरिएंस आर हेड स्क्वायर इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें कि वेरिएंस आर हेड ओवर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की जगह हमने वाई बार ओवर एक्स बार की वैल्यू पुट कर दी और स्क्वायर उसी तरह ही आएगा। चूँकि हमारे पास ऊपर वेरिएंस आर हेड है तो वेरिएंस आर हेड का हमारे पास ये फार्मूला है, तो वेरिएंस आर हेड की जगह हमने ये सारा फार्मूला पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये जो है 1 ओवर वाई बार ओवर एक्स बार है तो इसको हम उल्टा देंगे। जब उल्टाएंगे तो ये एक्स बार ऊपर चला जाएगा और वाई बार स्क्वायर ही नीचे आ जाएगा, और इसी तरह ये एज इट इज़ ही लिखेंगे। बाकी फार्मूला हमने इसी तरह लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये है कि वेरिएंस आर हेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एफ ओवर एन। अब जो हमारे पास 1 ओवर वाई स्क्वायर था, ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक्स बार स्क्वायर और नीचे ये एक्स बार स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गए। अब ये जो वाई बार स्क्वायर है इसको इसकी नीचे भी डिवाइड करेंगे, अंदर जाके इसकी नीचे भी डिवाइड करेंगे, इसकी नीचे भी डिवाइड करेंगे, और जो आर है यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई बार ओवर एक्स बार आर की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है 1 माइनस एफ ओवर एन इंटू एस वाई स्क्वायर ओवर वाई बार स्क्वायर। वाई बार स्क्वायर कहाँ से आया? ये जो बाहर पड़ा था हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर था, सॉरी आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर की जगह हमने वाई बार स्क्वायर ओवर एक्स बार स्क्वायर पुट किया।
तो वाई बार ऊपर वाले स्क्वायर से नीचे वाले वाई बार स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स बार स्क्वायर। इसी तरह -2 SXY ओवर एक्स बार इंटू वाई बार, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। अब ये देखें कि ये हमारे पास आ गया SY स्क्वायर ओवर वाई बार स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे CYY, और जो x के लिहाज से आ रहा है इसको हम CXX कहेंगे, -2 इस सारे को हम CXY लिखेंगे। अब ये क्या चीज़ है, ये थोड़ी सी कोटेशन जो हमने इस्तेमाल की है इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब यहाँ पे हमने CYY जो लिखा है इसका मतलब ये है कि ये इसकी इक्वल होता है SY स्क्वायर ओवर वाई बार स्क्वायर। ये हमारे पास होता है स्क्वेयर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y, चूँकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी दोनों पे स्क्वायर है, इसको हम कहेंगे स्क्वेयर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेकिन स्क्वायर के साथ। इसी तरह जो CXX हमने लिखा है इसको क्या चीज़ कहेंगे, ये SX स्क्वायर ओवर एक्स बार स्क्वायर, ये है स्क्वेयर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x। वो y का स्क्वेयर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था, ये x का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है स्क्वेयर्ड। अब इसी तरह जो हमने CXY लिखा है एंड पे जाके ये वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये SXY ओवर x बार y बार, ये है रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन y एंड x। अब रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब ये है कि x और y का इकट्ठा, हमारे पास दोनों का इकट्ठा जो वेरिएशन आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसको हम क्या कहेंगे, CXY, रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन y एंड x। अब ये तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह अब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन y बार हेड का r का फार्मूला फाइंड करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y बार हेड r, ये देखें हमने ये इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लिया। अब इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने लगे हैं, फिर लास्ट में इसका फाइंड करेंगे। ये देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन y हेड r स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस y बार हेड r ओवर y बार स्क्वायर। अब इसका फार्मूला यहाँ पे ये लगाएंगे हम, ये देखें हमारे पास ये y बार आ रहा है, तो y बार ये देखें ये हमारे पास है, ये y बार हेड r का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस y बार हेड r ओवर y बार r। ये देखें यहाँ पर हमारे पास r था, तो यहाँ पे नीचे r डिवाइड किया, ऊपर वेरिएंस r हेड रहा, जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ ऊपर नीचे वेरिएंस के साथ, और नीचे यहाँ पे r लिखना है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, y बार हेड r, यही चीज़ वेरिएंस के साथ आएगी, और यही y बार जो है ये नीचे आएगा, स्क्वायर ऊपर आ रहा है तो स्क्वायर भी नीचे आएगी। अब हमें यहाँ पे ये क्लियर है कि वेरिएंस y बार हेड r, ये हम पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं। मेन चीज़ ये है कि जो चीज़ जिस चीज़ का आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करें हैं उसका आपको वेरिएंस का फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने वेरिएंस r हेड का फार्मूला लिखा था, इसी तरह हमारे पास वेरिएंस y बार हेड r का फार्मूला ये है हमारे पास 1 - f ओवर n इंटू SY स्क्वायर प्लस r स्क्वायर SX स्क्वायर -2r SXY। अब इसमें वेरिएंस का भी फार्मूला पढ़ करेंगे, और y बार स्क्वायर क्या चीज़ है यहाँ पे आगे चल के देखते हैं। ये देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पेज, तो इसमें देखें जो 1 ओवर y बार था हमने उसी तरह लिख दिया है, और जो वेरिएंस y बार हेड r था उसका हमने फार्मूला पुट कर दिया। फार्मूला पुट करने के बाद हमने क्या चीज़ किया कि r की जो वैल्यू है y बार ओवर x बार वो हमने यहाँ पे पुट कर दी।
आर की वैल्यू हमारे पास है वाई बार ओवर एक्स बार। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो वाई बार स्क्वायर था इसको अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया वाई बार स्क्वायर नीचे, यहाँ पे एक्स बार स्क्वायर नीचे आ गया। क्यों कि यहाँ पे ऊपर भी वाई बार स्क्वायर पड़ा था, तो ये नीचे वाला जब यहाँ पे आएगा तो ये ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर तो वाई बार स्क्वायर एक मरतबा पड़ा है, तो जब हम नीचे 2 मरतबा लेकर जाएंगे तो एक मरतबा कैंसिल हो जाएगा और नीचे एक मरतबा वाई बार स्क्वायर बच जाएगा। तो क्या बचेगा एंड पे -2sxy, ये तो इसी तरह ही आएगा, ये जो आ रहा है sxy इसी तरह आ जाएगा। ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे तो एक बचा है हमारे पास y बार, इसी तरह एक x बार भी पड़ा है, तो क्या बन जाएगा -2sxy ओवर x बार y बार। हमें पता है कि इसको हम cy कहते हैं और इसको cxx कहते हैं, इसको cxy कहते हैं। ये क्या चीज़ है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब हम जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई हेड आर। अभी हमने क्या चीज़ फाइंड की है, वाई बार हेड। अब यहाँ पे क्या वाई हेड, यहाँ पे बार नहीं है। अब इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने लगे हैं। ये देखें ना, अभी जो लास्ट पे हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है तो इस पे हम डिस्कस करने हैं वाई हेड आर। इसी चीज़ को, इस चीज़ का हम जो है ना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने लगे हैं। यहाँ पे आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आर हेड वाई बार हेड स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस वाई हेड आर ओवर वाई स्क्वायर। यहाँ पे वाई आ रहा है तो यहाँ पे वाई नीचे स्क्वायर डिवाइड करेंगे। अब ये देखें कि वाई स्क्वायर क्या चीज़ है। सिंपली हमारे पास ये देखें कि वाई बार जो है ये समीशन वाई ओवर एन, जैसे हमारे पास एक्स बार होता था समीशन एक्स ओवर एन, इसी तरह वाई बार इज इक्वल टू समीशन वाई ओवर एन। अब ये देखिए एन इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे समीशन वाई बच जाएगा। समीशन वाई हमारे पास कैपिटल वाई होता है, ये हमें पहले भी हमने ये कर चुके हैं कि समीशन वाई ये कैपिटल वाई की इक्वल आता है। एन इंटू वाई बार इज इक्वल टू वाई, ये समीशन वाई इज इक्वल टू वाई मैंने साथ लिख दिया ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। अब ये देखें कि वाई की जगह हमने क्या पुट करना है, एन वाई बार। वाई था स्क्वायर ऊपर था तो वाई की जगह एन वाई बार ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये वेरिएंस फ़िलहाल हमने यहाँ पे इसी तरह ही लिखा है। अब चूँकि वेरिएंस वाई हेड आर का फार्मूला हमें ऑलरेडी मालूम है तो हम यहाँ पे याद दहानी के लिए लिख लेते हैं कि वेरिएंस वाई हेड आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस एफ ओवर एन इंटू एस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एस एक्स वाई। ये फार्मूला हम वेरियस इस जगह पे पुट करेंगे, ये चीज़ हमारी ऐसी ही आएगी। तो नेक्स्ट पेज पे जाके देखते हैं। ये देखें वेरिएंस वाई हेड आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, उसी तरह आ रहा है ऊपर 1 माइनस एफ ओवर एन स्क्वायर वाई बार स्क्वायर एन इंटू एस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एस एक्स वाई। ये देखें कि एन स्क्वायर से कैंसिल, 1 माइनस एफ एन इसी तरह आ गया। अब जो वाई बार स्क्वायर है इसको अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, जैसे कि हमने पहले 2 मरतबे इसी तरह कर चुके हैं। ये जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ कैंसिल, ये वाई इसके साथ कैंसिल और एक मरतबा नीचे बच जाएगा जो कि ये पड़ा है। उसी तरह हमारे पास फार्मूला बन गया। इस चीज़ को हम सी वाई का नाम देते हैं, इसको सी एक्स का नाम देते हैं और इसको सी एक्स वाई का नाम देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। अब अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 देखें तो इसकी ये साइड इक्वेशन नंबर 2, इसकी ये साइड और इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास है इसकी ये साइड, ये इक्वल आ गई। तो अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड दैट इक्वेशन 1, 2 और 3 से कि वेरिएंस आर हेड
इक्वल है किस चीज़ के, वेरिएंस वाई बार हेड आर के, और यही इक्वल है वेरिएंस वाई हेड आर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, यही हमने प्रूफ करना था। शुक्रिया, अस्सलाम।